हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तरुणा दुआ, सीनियर कंसल्टेंट आकाश हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरीज की। ये टॉपिक बहुत लोगों के इंटरेस्ट का है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज इज यूनानिमसली यूज्ड विद द टर्म पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये सब एक ही चीज के नाम हैं। इट इज बेसिकली अ हार्मोनल डिसऑर्डर। एक दो जनरेशंस पहले पॉलीसिस्टिक ओवरीज हम इतना नहीं सुना करते थे, बट आज की डेट में it is very commonly seen and it is very much commonly heard of. We very often have patients coming to our OPDs and saying that I have been diagnosed with PCOD. It has clinical symptoms of having delayed cycles, periods late आना, problems of infertility, obesity, weight ज़्यादा होना, एक्ने की प्रॉब्लम होना, एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ। अब इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे? हम अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमको क्या फाइंडिंग मिल सकती है? वी कैन गेट द फाइंडिंग ऑफ बल्की ओवरीज, जिसमें ओवेरियन वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होगा, और देयर विल बी मल्टीपल पेरिफेरली अरेंज्ड फॉलिकल्स, दैट इज 15 to 20 in number. So we will have the ultrasonic criteria to say that this might be polycystic ovaries. इसके अलावा to confirm this we have the lab criteria. Lab criteria में we get different hormones tested like high luteinizing hormone level, a high insulin level, high androgen levels. All these also are associated with polycystic ovaries. अब पता तो चला कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको मैनेज कैसे करना है। हमें कोई दवाई लेने की जरूरत है या हमें कुछ और चीजें करने की जरूरत है? तो ये आप सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है इट इज मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। देयर आर मेडिकेशंस टू ब्रिंग द सिम्टम्स अंडर कंट्रोल, बट जब तक आप मेडिकेशंस लेंगे तब तक चीजें कंट्रोल में रहेंगी, और जब आप मेडिकेशंस बंद करेंगे तो चीजें वापस रिवर्ट बैक होंगी। हम मेडिकेशंस देते हैं किन किन चीजों के लिए देते हैं? मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं तो हम हार्मोनल पिल्स दे सकते हैं ताकि साइकिल्स रेगुलराइज हो जाएं। एक्ने है तो एक्ने के लिए हम कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। अगर हर्स्यूटिज्म है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ पैटर्न है, तो हम कुछ और चीजें हैं जो एडवाइस करते हैं उसको एज मेडिकेशंस, या इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसको कम करने के लिए भी हम मेडिकेशंस देते हैं। You can consult your gynecologist and you can get those medications prescribed. But friends, it is very important that you realize कि these medications will only act till the time you are taking. आपके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि आप उसके बियॉन्ड सोचें। You bring about certain lifestyle changes in your life so that जो चीजें हैं वो रिवर्ट हो सके, चीजों में करेक्शन आ सके, जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं उनको आप करेक्ट कर सकें। वो हम कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, इट इज विद योर डाइट। डाइट में हम क्या एडवाइस करते हैं? यू हैव अ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड अ लो फैट डाइट। बी मोर विद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाई फाइबर डाइट। आपके जो कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनका इंटेक अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, आपको डाइट में सोया प्रोटीन ज्यादा लेना है बिकॉज दे आर ईस्ट्रोजन रिच। आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें जो होती हैं आपकी डाइट में वो लेनी चाहिए, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलर्ड फ्रूट्स, टर्मरिक इज अ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी। ऑल दीज थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड इन योर डाइट। प्लस फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना जो आपके वेट को कंट्रोल करेगी। वेट कंट्रोल होगा, BMI अच्छा होगा, तो आपका सारा हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट होगा। फिजिकल एक्टिविटी में यू शुड डू मोर ऑफ कार्डियो एक्सरसाइजेस, डू रेगुलर वॉक्स। कार्डियो एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे आप कोई फिजिकल एक्टिविटी भी अपनी लाइफस्टाइल में इनकलकेट करिए। स्विमिंग है, डांसिंग है, प्लेइंग अ स्पोर्ट लाइक बैडमिंटन, दैट गोज अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग टू रिड्यूस योर वेट। इसके अलावा आप अपनी लाइफस्टाइल में मेडिटेशन, योगा, ये सब चीजें इनकलकेट करिए ताकि आपकी लाइफ जो है लेस स्ट्रेसफुल हो। और प्लस फॉलो द बायोलॉजिकल क्लॉक। Get up early in the morning, go to bed at time. All these things will go a long way in correcting these diseases. Thank you.